66 से ही 1/2 अंश अपने अक्ष पर झुकी है। कितनी झुकी है? इतनी झुकी है। ठीक, तो ये आपके क्या था, ऐसे घूमती है। ये आपका है उत्तर, ठीक। तो ये जो है आपके पूर्व से पश्चिम की ओर झुकी है, और पृथ्वी की जो गति होती है वो आपके पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी कहाँ को घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक, तो इसके एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। 24 घंटा। कितना समय लगता है? 24 घंटा। और इसके घूमने से ही हमारे मौसम होते हैं, दिन रात होती है, और जो हमारे मौसम जैसे गर्मी है, सर्दी है, जाड़ा है, ये सारे पृथ्वी की गति से ही पर निर्भर होते हैं। तो अब मैं बताऊंगा आपको अक्षांश और दिशांतर रेखा। तो ये देखिए हमारी पृथ्वी है, देख लिया आपने कितनी झुकी है? कितनी झुकी है? 66 से 1/2 अंश या डिग्री कोण। ठीक, तो देखिए हमारी जो पृथ्वी है, तो इसकी सबसे बीचों बीच एक रेखा होती है। ठीक, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं पता है आपको? क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। अंग्रेजी में इसको इक्वेडोर कहते हैं। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी को ठीक 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2। ठीक, इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, और इसको नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। समझ गए हो ना? ये 2 भागों में बटी है, ऊपर के भाग को कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे के भाग को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक, अब जो है बात अक्षांश रेखाओं। आपने देखा होगा कि गले में ये इसमें ग्लोब में भी बहुत सारी रेखाएं हैं, है नहीं है? हाँ। तो ये जो विषुवत रेखा के समानांतर चलने वाली रेखाओं को, विषुवत रेखा के समानांतर चलने वाली रेखाओं को 1-1 डिग्री के अंतराल पर, कितने डिग्री के? 1-1 डिग्री के अंतराल पर चलने वाली रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ये आपके दोनों ध्रुव आगे, और 1-1 डिग्री के अंतराल पर चलने वाली रेखाओं, समानांतर चलने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। मेन टॉपिक हमारा यही है आज। ठीक है, हाँ। तो ये इनमें से फासला होता है 1-1 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर हम इसमें क्या कहते हैं, आपको सीधे इसके 2 भाग करते हैं यहां से, तो ये 90 डिग्री का कोण बना। कितनी डिग्री का बना? 90 डिग्री का। अब ये रेखाएं कितनी होगी? अरे आपके 1-1 डिग्री का होता तो कितनी? 90 रेखाएं होगी ना? कितनी रेखाएं होगी? 90 रेखाएं होगी ना? 1-1 डिग्री में 1, 2, 3, 4, 5, 90 अंश का कोण बना, तो कितना बना? 90 रेखाएं आपके उत्तरी ध्रुव की होगी, और 90 रेखाएं आपकी कहाँ होगी? ठीक, कुल रेखाएं कितनी होगी? 180 रेखाएं होगी। कौन सी? अक्षांश रेखा है, और एक रेखा होगी आपकी विषुवत रेखा। ठीक है, तो कुल आपके अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 181। कितनी होगी? 181 रेखाएं होगी, अक्षांश रेखाएं। ठीक, अब ये एक प्रश्न इसमें और आता है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में कितनी दूरी होती? ठीक, 2 अक्षांश, माना मैं यहाँ पर खड़ा हूं, आप यहाँ खड़े, तो इन 2 रेखाओं के बीच की दूरी होती है
111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। तो अब ये अक्षांश रेखाएं न होकर एक वृत्त होती हैं। क्या होती हैं? वृत्त होती हैं, क्योंकि आप तो ऐसे देखेंगे पूरा घुमा है, यहाँ मिलेंगे। ठीक, तो ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक। कोई पृथ्वी में ऐसी रेखाएं है नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। ये खाली हमारी पृथ्वी को समझने के लिए होती है। ठीक है, हाँ। तो ये अक्षांश रेखाएं न होकर क्या होती हैं? एक वृत्त के रूप में होती है। किसमें होती है? जैसे ये है ना आपका ग्लोब है, तो यहाँ से रेखा आई तो पूरे वृत्त है 188 होती है। ठीक, और एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक, अब आप उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की दूरी निकाल सकते हैं ना? क्यों? ठीक, तो क्या करेंगे इसके लिए? पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की दूरी को हमें पता लग जाएगा। ये गुणा करेंगे जितनी हमारे वो है क्या किलोमीटर है, और उसके बाद हमें पता लग जाएगा। ठीक, तो ये तो है मुख्य अक्षांश रेखाएं। समझ गए हो? किसे कहते हैं बताइए? दिखाई दे रहा है ना? पीछे भी दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा क्या करती है? पृथ्वी को ठीक दो भागों में बांटती है। ठीक, विषुवत रेखा इसको क्या कहते हैं? क्या होती है? कर्क रेखा कितने अंश पर होती है? डिग्री तो मैंने बता दिया ना आपको, 1 2 3 4 5 ऐसे करके ना। ये ठीक जहाँ पर 23.5 आएगा वो होगी आपकी कर्क रेखा। ठीक, और विषुवत रेखा से नीचे दक्षिणी ध्रुव पर ठीक 23.5 डिग्री पर होती है मकर रेखा। ये होती है। ठीक, और विषुवत रेखा से ठीक आपके 66.5 डिग्री पर होती है आर्कटिक रेखा। कौन सी होती है? आर्कटिक रेखा। और विषुवत रेखा से आपके सी ठीक 66.5 डिग्री पर होती है अटलांटिक रेखा। कौन सी होती है? अटलांटिक रेखा। और यहाँ पर आपके ठीक बीच में हो गया आपका उत्तरी ध्रुव। रेखा ने होकर क्या होती है? एक वृत्त के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? वृत्त के रूप में होती है, क्योंकि आप देखा होगा ग्लोब के चारों। अब ये है कि इनका मतलब क्या है? इन रेखाओं